तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि तुम्हें अपने क्लैन के रूल के बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनकर वान किंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे मेरे क्लैन का ये रूल सबसे ज़्यादा पसंद है। और अब वान किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या यंग मास्टर लिनियो मुझसे नफरत करते हैं। और वान किंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि आखिर मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा, क्योंकि तुम एक पावरफुल पर्सन हो और अब तो तुम्हारे पास में ब्लड बैटल बॉडी भी आ गई है, जिस कारण तुम अब एक चलता फिरता पावर हाउस बन चुकी हो। तो बताओ मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो वान किंग होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते। और अब वान किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको बताने लगता है कि क्योंकि मैं इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जो जितार एम्परर है उसने मुझसे बोला था कि प्यार एक चलती फिरती मुसीबत है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जितार एम्परर के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर कि जो जितार एम्परर होते हैं वो लिनियो को बता रहे होते हैं कि प्यार एक चलती फिरती मुसीबत होती है और अगर तुम इसमें फंसे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि मैंने भी सेम इसी गलती को किया था और उसका नतीजा तुम देख ही सकते हो कि मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम इस चीज़ से जहाँ तक हो सके वहाँ तक दूर रहना। और अब अर्जिदार एम्परर की इस बात को याद करके जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए वान किंग से बोलता है कि ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी अपनी न्यू बॉडी को अवेकन किया है तो तुम्हें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम अपनी न्यू बॉडी को समझ सको। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जितार एम्परर सेक्ट के अंदर वॉर होने वाली है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए बाई के बारे में अपने मन में सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि जब मैं टाइम लूप के से लाखों साल बाद बाहर आया था तो मैं सबसे पहले जो बाई थी उससे मिला था। तो इसीलिए इस प्यार के बारे में अच्छे से समझने के लिए मुझे बाई के पास ही जाना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि उससे बात करने के बाद मैं इस प्यार के बारे में अच्छे से समझ पाऊंगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सिक्स प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम वापस से इनर गैलेक्सी के अंदर जा रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है तो इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं कोर गैलेक्सी के अंदर अपनी लोकी सेक्ट को बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे यहाँ पर किसी पैलेस को ढूंढ सकती हो जहाँ पर कि मैं अपनी लोकी सेक्ट को बना सकूँ। जो सुनकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे पहले फादर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि तुम इनर गैलेक्सी के अंदर वापस जा रहे हो। और इतना बोलकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो अपने पास से एक तिलिस्मान को निकाल लेती है और उस तिलिस्मान को निकालते हुए बोलती है कि फादर मैं आपको कुछ चीज़ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। और सिक्स प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्परर की शैडो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद जो सिक्स प्रिंसेस होती है उससे बोलती है कि जीनियान आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जो सुनकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो एम्परर से बोलती है कि फादर, जो मास्टर लिनियो है वो वापस से इनर गैलेक्सी के अंदर जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको मुझे इस बारे में बता देना चाहिए। जो सुनकर जो एम्परर होते हैं वो सिक्स प्रिंसेस से बोलते हैं कि ये तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन चूंकि कॉन्फिडेंट वापस इनर गैलेक्सी के अंदर जा रहे हैं तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो इसीलिए हमें उन्हें के साथ में किसी को भेजना होगा ताकि वे कॉन्फिडेंट को प्रोटेक्ट रख सके। और एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर जो एम्परर होते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाने वाले। क्या होगा अगर तुम्हें रास्ते में कुछ हो गया तो, या तुम यहाँ से भाग गए तो मेरी इंजरी तो हील ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए इनर गैलेक्सी के अंदर तुम्हारे साथ में जो जीनियान और जो बाई चैन है वे दोनों तुम्हारे साथ में जाएंगे ताकि वे दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट रख सके। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए एम्परर से बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ में इन दोनों को भेज सकते हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग बोट रेडी हो चुकी होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो बाई चैन और जो सिक्स प्रिंसेस होती है उसके साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है, ब्रदर बाई चैन, हमें जल्द से जल्द इनर गैलेक्सी के अंदर जाकर वापस लौटना होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही जल्द कोर गैलेक्सी के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जो सुनकर बाई चैन भी ठीक है बोल देता है। और बाई चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो की फ्लाइंग शिप होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर जो सेकंड प्रिंस होता है उसको देखते हैं, जो कि लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है।
जिसके बाद अब हम सेकंड प्रिंस के फेस को देखते हैं, जो कि देखने में कुछ अलग लग रहा होता है। और अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो उन्हें वहां से जाता हुआ देखकर बोलता है कि ठीक है, ये लोग यहाँ से चले गए, तो अब मेरे प्लान को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और सेकंड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड एम्परल सिटी होती है उसके अंदर ब्लैक कलर का फॉग फैलना स्टार्ट हो जाता है। और केवल सेकंड एम्परल सिटी ही नहीं, बल्कि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ जितनी भी एम्परल सिटी होती है उन सभी के अंदर ब्लैक फॉग फैल रहा होता है। यहाँ तक कि जो एम्परर पैलेस होता है उसके अंदर भी ब्लैक फॉग फैल रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो क्रॉसिंग गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो क्रॉसिंग गेट का गार्ड होता है वो लिनियो को देखकर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए। जोश उनका जो लिनियो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ में खेलने का कोई भी मन नहीं है, तो इसीलिए चुपचाप गेट को ओपन करो, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द जाना है। जोश उनकर वो जो गार्ड होता है वो भी गेट को ओपन कर देता है। और अब जो लिनियो होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर इनर गैलेक्सी के अंदर आ जाता है। और इनर गैलेक्सी में अंदर आने के बाद जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो वहाँ की क्यूआई एनर्जी को महसूस करते हुए लिनियो से बोलता है कि यहाँ की क्यूआई एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन तभी जो सिक्स प्रिंसेस होती है उसका ध्यान वहाँ से भाग रहे कुछ लोगों के ऊपर जाता है। और उन्हें देखकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि कॉन्फिडेंट उधर देखो, वहाँ पर कुछ लोग किसी से डर कर भाग रहे हैं। जोश उनका जो लिनियो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज को देखकर काफी डर गए हैं, लगता है कि इनर गैलेक्सी के अंदर पक्का कुछ हुआ है। और लिनियो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने एक फ्लाइंग बोट के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो एक पर्सन के अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे इनमें से ही किसी से पूछना होगा। और इतना बोलकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर भाग रहे एक बंदे को अपनी एनर्जी से खींचकर अपनी फ्लाइंग बोट के ऊपर ले आती है। और अब सिक्स प्रिंसेस की पावर को देखकर वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। और वो सिक्स प्रिंसेस के आगे झुकते हुए उसे बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये कहाँ से हमारे यहाँ पर आ गई, क्योंकि इसकी जो पावर है वो किंग रियल एम्पर है। और अब उस बंदे को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो बड़े ही प्यार से उस बंदे से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें यही पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और तुम किससे डर कर इस तरह से भाग रहे हो। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। और वो उदास होते हुए बताता है कि मैं जुआन सेक्ट का एक डिसाइबल हूँ और हमारे जुआन सेक्ट के ऊपर जो असुरा एम्परर सेक्ट है उसने हमला कर दिया है। और इस हमले में हमारे जुआन सेक्ट के हजारों लोग मारे गए, यहाँ तक कि जो हमारे सेक्ट मास्टर थे वो भी उनके हाथों से मारे गए। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जुआन सेक्ट के मास्टर को वार्न किया था कि उसे फ्लोटिंग डिवन सेक्ट के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, मुझे अब तुम ये बताओ कि आखिर अब असुरा सेक्ट कहाँ पर है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो लिनियो को बताता है जो असुरा सेक्ट है उसने हमारे जुआन सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और अब हमारे जुआन सेक्ट को खत्म करने के बाद वो लोकी सेक्ट को तबाह करने के लिए उसकी तरफ ही जा रहा है। और अब लोकी सेक्ट का नाम सुनकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि कॉन्फिडेंट लोकी सेक्ट तो आपका ही सेक्ट है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि असुरा सेक्ट काफी पावरफुल है, तो हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो हो सकता है कि वे आपके पूरे लोग ही सेक्ट को तबाह कर दे। और सिक्स प्रिंसेस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस होते हुए सिक्स प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है, जल्द से जल्द लोग ही सेक्ट के अंदर चलो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।